जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली प्रदेश सरकार की नीति क्या हवा में चल रही है? वर्तमान समय में कानपुर में हुई घटना ने प्रदेश की भाजपा सरकार का आईना आम जनता को दिखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कानपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा नेता के द्वारा किसबाबू सिंह की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी व पार्टी के अन्य नेता अपना कोई भी बयान जारी नहीं कर रहे हैं और न ही दोषी नेता के घर पर बुलडोजर ही गरज रहा है। क्या प्रदेश सरकार ने बुलडोजर की चाबियां अपने पास रख ली है या फिर उन बुलडोजरों में डीजल खत्म हो गया है? सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश से समाप्त हो गया है, परंतु जब उनकी पार्टी के नेताओं की बात आती है तब वह इस नीति से पीछे हट जाते हैं। कानपुर में भाजपा पार्षद पति द्वारा की गई पिटाई से जख्मी युवा का मामला हो या फिर किसबाबू सिंह का मामला हो, इन सभी मामलों में भाजपा ने दोहरी नीति अपनाई है। आम जनता भाजपा की इन नीतियों को देख और समझ रही है और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इस बात का पूरा जवाब भी देगी। संवाददाता आनंद शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या बात हुई परिवार से? आईडी को नीचे करो। आईडी परिवार से क्या बात हुई? ये सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नोट है और ये लिखे गया है कि क्या कारण है और उसको न्याय मिलना चाहिए। और उसके बाद आईडी नीचे करो, थोड़ी दिख रही सबकी। मेरे हाथ में जो चेकों की फोटोकॉपी है, ये चेकों की फोटोकॉपी मेरे हाथ में ये वो चेक है जो भाजपा नेताओं ने बाबू सिंह को दिए और ये भरोसा दिलाया कि ये ज़मीन 6 करोड़ में ली जा रही है और समय समय पे आपको चेक मिलेंगे। वो इतने सीधे साधे भोले वाले थे कि उन्हें वो समझ नहीं थी और उन्होंने चेक वापस लेकर के चेक फाड़ दिए या जो भी कुछ किया। बीजेपी के नेता ये धोखा दे रहे हैं और बीजेपी के नेता को चुप रहो मैं, बीजेपी के नेता धोखा दे रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें बचा रहे हैं। सोचिए, सरकार को सब जानकारी में है, पुलिस को जानकारी में है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि कहीं छोटा मामला हुआ होगा, उसको बुलडोजर डराने के लिए भेज दिया होगा, पुलिस से डराया धमकाया गया होगा, झूठे मुकदमे लगे होंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, उनके पिता बीजेपी के नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, इसलिए पुलिस उन्हें छू भी नहीं रही है और पुलिस के संपर्क में है, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है और उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर सरकार का बुलडोजर खराब हो गया हो, सरकार के बुलडोजर में अगर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया हो, सरकार के बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ के भाग गया हो या बुलडोजर कहीं बिजी हो, तो भाई किराए पे ले लो बुलडोजर। अगर पुलिस को पता नहीं लग पा रहा हो घर कहाँ है, तो हम बताते घर कहाँ है, मैनपुरी में कहाँ घर है उसका, मैनपुरी में कहाँ रहने वाला है। पुलिस को सब पता है क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी को पैसा दिया होगा, इसमें से कुछ मिला होगा अधिकारियों को, उनके नेताओं से संपर्क, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। सोचो, रुपए के लिए जान चली जाए, फर्जी रजिस्ट्री कराना। और मैं आज कहता हूं आपके सामने, आज सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। किसी भी जिले की आप रजिस्ट्रियां निकलवा लीजिए, अगर फर्जी काम, तालाब पे कब्जा, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा या गैरकानूनी निर्माण अगर कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ उनके कार्यकर्ता नेता मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया का नेटवर्क चला रहे हैं। आपकी तरफ से कोई मदद दी जा रही है? मैं परिवार की मदद करूंगा और मैं आज इस मौके पर जो हमारा सिख उद्योग चलाने वाला उसकी हमला हुआ, वो भी बीजेपी का नेता है और उस बीजेपी के नेता को बचाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। वो यही जीरो टॉलरेंस की भाषा बोलते हैं, इसलिए सरकार को मदद करनी चाहिए दोनों परिवारों की। वहाँ फ्री इलाज करें, सुरक्षा दें, घर पे सुरक्षा दें, लाइसेंस दें। इस परिवार का क्योंकि सबसे बड़ा मुखिया खो गया है,
उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है, रजिस्ट्री कैंसिल हो, इनकी सरकार मदद करे। वैसे तो सरकार पे खजाना बहुत है, इस परिवार की 50 लाख से मदद करें तो सरकार को आगे आना चाहिए, मदद करें। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम इस परिवार की भी व्यक्तिगत मदद करेंगे और उस परिवार की भी मदद करेंगे। बेटियों ने क्या गुहार लगाई है आपसे? बेटियों ने आपसे क्या गुहार लगाई है? बेटियां दिखा रही हैं कि इतने सालों से लड़ रही हैं। अरे ये बीजेपी वाले तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, नारी सम्मान, अभी जो नया कानून आया है आरक्षण को लेकर के, नारी सम्मान, यही बेटियों का सम्मान है कि उसके पिता की जान बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ले लें, इतना दबाव बनाए, चेक फाड़ दें, आप कानूनी मदद न होने दें उसकी। वो अगर उन्हें न्याय मिलने की गुंजाइश हो तो आप उस पर भी दबाव बनाएं। क्या यही तुम्हारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है? और इतनी करप्ट पुलिस कभी किसी ने नहीं देखी होगी जितनी पुलिस करप्ट है। गिरफ्तारी के लगभग 36 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन इरफान सर की तुरंत कार्रवाई की गई। देखिए वो क्योंकि मुस्लिम है, ये यादव है, तो क्या रखा है इनके पास? अगर सिख पे हमला हुआ तो कहेंगे खालिस्तानी है। सबसे ज्यादा जातिवादी और करप्ट सरकार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की है। अखिलेश जी, एक सवाल, आज आपने शंखनाद किया था, बहुत देर तक 24 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए 24 के लेकर के पहले बाद में बात कर लेना, आप लोग पहले मदद करिए इन दोनों परिवार। आप अनमोल भाटिया के घर गए थे, वहाँ क्या निकल कर सामने आया? क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि उससे आज की रोशनी नहीं गई है, आप देखिए आपको क्या लगा? बीजेपी के नेता के डॉक्टर हैं क्या? बीजेपी के नेता के डॉक्टर हैं? देखिए बीजेपी के नेता ने हमला किया, वहाँ पर सब रिकॉर्डिंग है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए, पुलिस मौके पे थी उस समय हमला हुआ। बताओ, पुलिस मौके पर हो और भाटिया पिटते रहे, यही जीरो टॉलरेंस है क्या? इस परिवार के पास चेक हैं, जो चेक फेंक दिया गया, आप भी जानते हो, फर्जी चेक। जिन नेताओं ने, बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पुलिस और सरकार को सब पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो काम चल रहा है देवरिया से लेकर के कानपुर तक, या कानपुर से लेकर के अन्य जिलों में जो लूट खसूट और भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी 24 में इनका सफाया होगा। और लोग जागरूक हो गए हैं। जो नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, आज क्या है? सबके साथ धोखा है। और हमारे पत्रकार साथी अगर कहीं सच दिखा दें तो इन पे भी झूठे मुकदमे। इन दोनों परिवारों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है और जब मौका मिलेगा पार्टी मदद करेगी। और अभी तो तुमने देखा ही होगा, देखिए आज पुलिस कितने इंतजाम में थी। अगर बैरिकेडिंग भी लगाती, रस्सी भी लगाती यहाँ पर, तो समाजवादी कार्यकर्ता रुकता नहीं, जाता, घर परिवार से मिल के आता। और नहीं मानता हूँ मैं, आप लगा के दिखा दो, कौन से चैनल के हैं आप, 12 समाचार, तो आप लगवा दो एक बार। मैं क्यों लगाऊं? आपके